सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं माजरत करते चलूँ, पिछले वीकली जो है वो वीकली स्किप हो गया था। रीज़न ये थी कि कुछ मसरूफियत थी और ट्रैवलिंग चल रही थी रिव्यूज़ के चक्कर में, तो इसलिए वो वीकली नहीं आ सका, उसके लिए बहुत माजरत है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, साफ और वाजिया तस्वीर से ख़रीदारों का दुगना रिस्पांस मिलता है। ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फ़ोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफ़र के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन ख़रीदारों तक रसाई हासिल करें। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ को लेके है। ₹2.70 के करीब पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है और ₹2.88 तकरीबन डीजल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है। और फाइनल प्राइस जो पेट्रोल की है वो ₹111.90 पर लीटर है, जबकि जो डीजल है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन ₹115.83 हो गई है। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर की अगर हम चलें तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मैं आपको हमेशा बताता चलता हूँ कि प्राइस इंक्रीज़ की न्यूज़ आती है। सो होंडा जो है वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है और होंडा ने एक ही महीने में मोटरसाइकिल की प्राइस 2 दफ़ा इंक्रीज़ कर दी है। होंडा के साथ अगर हम दूसरे मैन्युफैक्चर की तरफ आ जाएँ तो होंडा इज़ द लीडर इन द मोटरसाइकिल इंडस्ट्री और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। तो इसी तरह जो सुजुकी की प्राइसेस हैं उनकी बाइक में भी तकरीबन ₹4000 का इजाफा कर दिया गया है। अब जो सुजुकी है वो मेरी समझ से बाहर है। मेरा ख्याल है दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ द बिग थ्री। जो लोग कहते हैं ना बिग थ्री थे या अर्ली थ्री वाले थे या बड़ी 3 कंपनियां थी, तो सुजुकी मुझे नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके उस बिग थ्री से बाहर निकलना चाह रहा है। उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। अगेन मैंने आपको बताया था सुजुकी ऑल्टो जो है वो 9,99,000 से स्टार्ट हुई थी और उसको इतनी दफ़ा प्राइस को इंक्रीज़ किया गया कि अब तो मुझे ये भी नहीं याद पड़ता, मेरा ख्याल है 17 लाख के करीब कुछ हो गई हुई है। और जब डॉलर इंक्रीज़ होता था ये प्राइस इंक्रीज़ करते थे, उसके बाद डॉलर डिक्रीज़ हुआ है लेटेस्ट। और मैं हमेशा ही बात जो है कहता हूँ कि जब डॉलर डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको प्राइस डिक्रीज़ करनी चाहिए, बट ऑन टू द कॉन्ट्ररी सुजुकी ने प्राइसेस को हमेशा इंक्रीज़ किया, बेशक डॉलर डिक्रीज़ हो रहा है। और अगला जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें मज़े की बात यह कि सुजुकी ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। एक ही गाड़ी की कीमत तकरीबन 11 लाख रुपए इजाफा कर दिया है। APV जो है सुजुकी का, उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 34,60,000 से अब 45,75,000 हो गई है। उसको कौन ख़रीदेगा या उन्होंने क्या सोच के ये प्राइस रखी है मेरी समझ से बाहर है। सिमिलरली सुजुकी की जो विटारा प्रोडक्ट है वो तकरीबन 35 लाख रुपए की थी। आज अगर हम देखें तो क्रॉसओवर कैटेगरी के अंदर जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि इट्स रेनिंग SUVs इन पाकिस्तान, सो क्रॉसओवर या SUV कैटेगरी जिसकी हम बात करते हैं उसमें आपके पास 3, 4, 5 चॉइसेस अवेलेबल हैं और विटारा जो है उन सब में सबसे महंगी है। तो मेरे ख्याल से पाक सुजुकी जो है यहाँ तो वो प्राइस से सिग्नल ऑफ क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले गए हैं, जबकि उनको ये देखना चाहिए कि मार्केट में रियलिटी क्या है। 45,75,000 की APV मेरी समझ से बाहर है। या सुजुकी की जो प्राइसिंग है कि वो हर अगले रोज़ प्राइस को इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। अगेन आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी अपनी मार्केटिंग रिसर्च है, उनका अपना बिजनेस डिसीजन है, मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। उनकी प्रोडक्ट जब आती है हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि रिव्यू लेके आएँ, इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। अब हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि सुजुकी पाकिस्तान में एवरी जो जिसको एवरी डब्बा कहते हैं वो जो है पाकिस्तान में लेके आने लगा है। उसके बारे में हमारी स्पेकुलेशन क्या है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आर्टिकल का लिंक लगा देंगे, आप पढ़ सकते हैं। एवरी के अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। JDM जो आता है जापानीज डोमेस्टिक मॉडल, उसमें 660 cc आता है, लेकिन दुनिया के कई हिस्से में 1000 cc भी आता है। और अगर पाकिस्तानी मार्केट में उन्होंने कम्पीट करना है चंगान के जो कारवां है उसके साथ, तो मेरा ख्याल है 1000 cc वुड बी अ बेटर चॉइस। अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, किसी की फ्यूल क्वालिटी बेहतर होगी, किसी के अंदर पावर बेहतर होगी, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि सुजुकी पाकिस्तान में एवरी को ऑफिशियली लॉन्च करना चाहता है। और क्या वो बुलान को रिप्लेस करेगा या वो एक अलहदा वेरिएंट होगा ये तो टाइम बताएगा। हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सो पाक सुजुकी जो है उन्होंने तो फैसला ये कर लिया कि नई कार आप नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली के अंदर आप लोगों को लिस्टिंग ऑफ द वीक या एक ऐसा ज़रूर बताऊँ गाड़ी जो कि बजट सेक्शन में आए और लोग अपने फैमिली के लिए एक अच्छे बजट में खरीद सकें। सो आज की जो गाड़ी है वो सुजुकी बलिनो है और बलिनो एक ऐसी गाड़ी है जो कि मार्केट में आपको तकरीबन 5 लाख से 8 लाख के दरमियान मिल जाती है। और एक ऐड में आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। सो इसमें 2003 की बलिनो है और जो 6.5 लाख रुपए डिमांड करें। सो मेरे ख्याल से एक ऐसी गाड़ी है जो वैल्यू टू मनी भी है, एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है जिसके अंदर डिग्गी भी मौजूद है और एक अच्छी रिलायबल गाड़ी है जो कि मेरे ख्याल से जिसने टाइम का टेस्ट भी पास किया हुआ है। सो अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बजट गाड़ी लेना चाहते हैं तो पाक व्हील्स के यूज़ कार सेक्शन पे चाहिए, अपनी मर्जी का बजट सेलेक्ट करें और
अपने सामने, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लिस्ट हो जाएंगी जो कि आप अपनी फैमिली के लिए ख़रीद सकते हैं। याद रहे, यूज़ गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस ज़रूर कॉल करें। पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो आपको 200+ पॉइंट के ऊपर गाड़ी का कॉम्प्रिहेंसिव चेक सप्लाई करती है, जिसके अंदर गाड़ी का इंजन, पेंट, सस्पेंशन, बॉडी, टायर, तमाम चीज़ें जो कि अगर आपको गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होते हैं और आप जो अपना पैसा खर्च रहे होते हैं, समझ लें कि आपको एक श्योरिटी होगी कि आप अपना जो पैसा है वो ज़ाया नहीं करें। पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए आप iOS और एंड्रॉयड के ऊपर हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा टोल फ्री नंबर जो है 042-111-943-357 के ऊपर कॉल करके भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। एक और न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जितने पाकिस्तान में ऑटो इवेंट्स आते हैं हम लोग कोशिश करते हैं उसका हिस्सा भी बने और आपके लिए उसकी रिपोर्टिंग भी करें। तो अगले हफ्ते 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चोलिस्तान रैली होने जा रही है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है मोटरिंग इवेंट होता है। पूरे पाकिस्तान से रैली ड्राइवर्स आते हैं और मेरा ख्याल है अब तक जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो 100 को क्रॉस कर चुका है। इसमें 4 जो हैं स्टॉक क्लास हैं, 4 प्रीपेड क्लास हैं और एक वुमेन कैटेगरी की रेस हो रही है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसको आपके लिए कवर भी करें, व्लॉग लेके आएँ उसका और आपको वो दिखाएं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो उससे रिलेटेड मेरे जहन में आया था कि मैं अपनी गाड़ी के लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर लेना चाह रहा था। तो पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर के ऊपर मैंने आपको लास्ट भी वीकली में बताया था, एक प्रोडक्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, उसका मैं लिंक भी आपको लगा दूंगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पे डिलीवर हो सकता है। वो तमाम वो लोग जो रैली पे जा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा इट्स हाईली जो है रिकमेंडेड कि आप अपनी गाड़ियों के अंदर जो है फायर एक्सटिंग्विशर रखें, बिकॉज लास्ट 1-2 रैलीज में ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें गाड़ियों में आग लगी और फायर एक्सटिंग्विशर जो है मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा पार्क व्हील ऑटो स्टोर वालों को मैसेज ये था जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर सेल लगी हुई है और उस सेल के अंदर अगर आप 3000 से ज़्यादा तक का सामान खरीदते हैं तो आप एक लकी ड्रॉ के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, जिस लकी ड्रॉ के अंदर आप एक जेट वॉशर जीत सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीकली में बताया भी था। एनर्जाइजर का जेट वॉशर है और बड़ा अच्छा जेट वॉशर है और मैंने उसको खुद भी इस्तेमाल करके देखा हुआ है। सो अगर आप 3000 से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली उस कुरानंदाजी के अंदर शामिल हो जाएंगे, जो कि आपको ये जेट वॉशर जो है वो जितवा सकता है। इसके अलावा अगर आप पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं और ये शौक रखते हैं तो पार्क व्हील्स ऑटो शॉप का हम लोगों ने एक अलग चैनल बना दिया है, उसका भी लिंक लगा दिया है। आप उसको सब्सक्राइब करके प्रोडक्ट्स के डेमो भी देख सकते हैं और अपनी मर्जी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस करने के लिए पार्क व्हील्स ऑटो स्टोर पर जा सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें, या एंड्रॉयड iOS दोनों पे मौजूद है। उसके अलावा आप अपने डेस्कटॉप से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की बात हो रही है और अपकमिंग प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। सो मुझे आज से तकरीबन 2 महीने पहले ये बात पता लगी थी कि टोयोटा जो है वो फॉर्च्यूनर का जो है फेसलिफ्ट लेके आ रहा है, जो कि एक सीरियस फेसलिफ्ट होगा, नॉट अ माइनर मॉडल चेंज, बल्कि उसमें काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी और उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रही थी। और अब मैं आपको ये बात वसूख से बता रहा हूँ कि इस साल मई जून के अंदर टोयोटा के जो फॉर्च्यूनर है उसमें मेजर फेसलिफ्ट आ रहा है। मैं आज से मेजर फेसलिफ्ट उसका मतलब ये है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, हमने एक आर्टिकल लिख दिया है, इसका लिंक भी साथ लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें जो मेजर चेंज हुई है कि जो पेट्रोल वेरिएंट था वो 4x2 था, उसको 4x4 कर दिया गया, जो उसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वी वेरिएंट जी में नहीं किया गया। सिमिलरली जो आपका डीजल वेरिएंट है सिग्मा 4, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की गई हैं, जिसके अंदर उसकी हेडलाइट्स, टेल लाइट चेंज के अलावा गाड़ी के अंदर LSD आ गया है, जिसको लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल बोलते हैं। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। सो अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक क्लिक करके पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ ही आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि चंगान की जो प्रोडक्ट है एल्सविन, उसके बारे में बड़ी इन्फॉर्मेशन मार्केट में चल रही थी, डिसइन्फॉर्मेशन रादर, कि जी 17,000 यूनिट बुक हो गए और हमने आपको बताया था कि वो गलत फिगर था, वो 1700 से ऊपर का फिगर नहीं है। बट साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक ये जिसे कहते हैं ना स्टैंडर्डाइजेशन और कंज्यूमर का राइट इतना बेहतर होना चाहिए कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर को वही चीज़ दिखाए जो वो देने लगा है। और उससे पहले हमने आपसे कहा था कि मार्केट में जो उन्होंने गाड़ियां दिखाई हैं वो CB यूनिट है, यानी कि इंपोर्टेड यूनिट है, जबकि लोकल CKD यूनिट जो लोगों को दिए जाएंगे वो दिखाने चाहिए। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने कोशिश की है कि आपको क्लोज टू रियलिटी, यानी कि जो CKD मेड इन पाकिस्तान यूनिट है उसका आपके लिए एक हम फर्स्ट इंप्रेशन रिव्यू लेकर आए हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर एक मैंने चीज़ देखी है और हम लोगों ने एक आर्टिकल भी लिखा है कि कंज्यूमर जो है ना उसको थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है जब वो गाड़ियाँ बुक कराएं। मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको लालच देंगे, बिकॉज अभी इशू ये है कि पाकिस्तान में आप कोई भी गाड़ी आज लेने चले जाएँ, जितनी भी नई गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, एक तो कंपनियां गलत फिगर मार्केट करती हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपनी कामयाबी दिखाने के लिए। कोई कहता है मैंने 10,000 गाड़ी बेच दी, कोई कहता है मैंने 17,000 गाड़ी बेच दी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़,
जब कंज्यूमर ऐसी बातें सुनता है ना तो हमारे लोग जो है ना उनके अंदर एक लालच आती है, बेशक गाड़ी लेनी हो या ना लेनी हो, जिसे कहते हैं ना एक एक्सक्लूसिव, मतलब लोगों को एक्सक्लूड करके उस चीज़ की वैल्यू बढ़ाई जाती है या थोड़ा पैदा करके उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। सो होता ये, आप गाड़ी कहते हैं यार 6 महीने की बुकिंग पे है, 8 महीने की बुकिंग पे है, तो फिर लोगों के दिल में आता है कि हम फौरी गाड़ी लेना चाहें तो किस तरह लें। इस मौके पे मार्केट में ऐसे लोग आते हैं जो कि आपके इस ईगरनेस का, इस लालच का आप कह सकते हैं, या इस जिसे कहते हैं ना चमक का इंसान के ज़हन में जो होती है कि मैंने गाड़ी लेनी है, जल्दी लेनी है, उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको कहेंगे जी हमें आप हमारे नाम का पे ऑर्डर दे दें, आप हमें आपको गाड़ी जल्दी निकलवा देते हैं, हमारा फलाना जानने वाला है, हमारा पप्पा है, हमारा मामा चाचा कोई लगा हुआ है कंपनी में, हर किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार किसी ना किसी कंपनी में लगा होता है, और वो फिर आपको कहेगा कि जी हम आपको गाड़ी जल्दी निकलवाते हैं। सो इस तरह फिर वो आपसे पैसे लेंगे और उसके बाद आपको तंग करेंगे। ऐसे कई केसेस हमारे सामने हैं। मुझे कल परसों इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया कि जी हमने इस्लामाबाद में एक्स बंदे को, जो कोई प्राइवेट डीलर है, उसको हमने जी MG के 2 पे ऑर्डर दिए, अब हमारी गाड़ी आने लग गई है, तो हमें कह रहे हैं 5-5 लाख रुपए ऑन दें वरना हम आपकी गाड़ी नहीं देंगे। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि यार आप जब लालच करेंगे तो इस तरह का नुकसान होगा। कोई भी गाड़ी आप बुक कराएं तो आप रिस्पेक्टिव जो ऑटो मैन्युफैक्चरर है ना, उसके अलावा किसी का पे ऑर्डर बनाएंगे तो आप खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं। अगर आप टोयोटा ले रहे हैं तो आप इंडस के नाम पे बनाएंगे, अगर आप MG ले रहे हैं तो फिर आप MG JWSEZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ऑर्डर बनाएंगे। सिमिलरली जो भी रिस्पेक्टिव कंपनी है आप उसके नाम पे ऑर्डर बनाएंगे तो आपको एक PBO नंबर इशू किया जाएगा, जो कि आपका प्रोविजनल बुकिंग ऑर्डर होता है। वो जो रसीद है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी एक शख्स से जो है ना वो डील नहीं कर रहे, आप सुनील से नहीं ले रहे, आप किसी एक डीलर से डील नहीं कर रहे, आपने डायरेक्ट पे ऑर्डर इंडस के नाम पे दिया है या रिस्पेक्टिव जिस भी कंपनी है उसके नाम पे दिया है, और आप फिर जो है आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप XYZ चाचे पापे मामे पुप्पे किसी के नाम पे ऑर्डर दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं तो कंपनी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। सो इस तरह के झांसों में मत आएँ। हमारे यहाँ पे अगेन कंपनियों के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ जो कंपनी जिम्मेदारी का सबूत देगी हम उसकी तारीफ करेंगे, जो कंपनी जिम्मेदारी का सबूत नहीं देगी हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। मेरा किसी से कोई पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल कोई दुश्मनी, पर्सनल दोस्ती नहीं है। मैं जिम्मेदारी से अपनी जो है जॉब वो कर रहा हूँ, और मेरा काम ये है कि मैं जो हमारे कंज्यूमर हैं उनके जो है ना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूँ। सो अभी हमने पिछले दिनों देखा कि आल्सविन जो है उसकी बुकिंग हुई और उन्होंने कहा कि जी हम जो है ऑन को डिस्करेज करते हैं, उन्होंने क्लियरली कम्युनिकेट किया, बड़ी अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक ही ID कार्ड पर 2 गाड़ियाँ होंगी हम कैंसिल कर देंगे, अगेन बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छी बात करेगा या जो अच्छा काम करेगा कंज्यूमर के लिए हम उसको सराहेंगे। उसी मार्केट में हम चले जाते हैं, MG की एक HS गाड़ी आई और उसके बारे में एक फ्लायर मार्केट में फिरा, मुझे किसी ने भेजा कि जी ये आ रहा है तो क्या ये ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले मैंने उस फ्लायर को पढ़ा, वो आपके सामने चल रहा होगा, उसके अंदर टेंटेटिव के स्पेलिंग गलत है, सबसे पहली बात ये है, और एक सादे पेपर के ऊपर लिखा हुआ है कि जी एक गाड़ी का ये रेट है और आप पे ऑर्डर बना दें। तो मुझे थोड़ा फिशी लगा, मैंने MG कंपनी को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारी ऑफिशियल प्राइस ही है। सो मेरा पॉइंट ये कि अगर ऑफिशियल प्राइस है तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है उसके जो स्टैंडर्ड है ना वो भी होना चाहिए। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होना या एक सादे लेटर के ऊपर लिख देना जिसके नीचे कहीं उस बंदे का जो है एड्रेस नहीं लिखा हुआ है कि उसका पोस्टल एड्रेस क्या है, कंपनी का लैंडलाइन नंबर कहाँ है, एक मोबाइल नंबर लिखा गया है, जो कि एक मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड से हट गया है। और मैंने ये एहतजाज उनसे रिकॉर्ड भी कराया और अब पब्लिक फोरम पे भी करा रहा हूँ। सो मकसद ये होता है कि इस्लाह है मेरा, मतलब मेरा मकसद किसी को डिग्रेड करना या किसी के बारे में नेगेटिव बोलना नहीं है। बट अगेन जहाँ पे कंज्यूमर का राइट आएगा वहाँ पे मैं ज़रूर बात करूँगा। तो मेरे ख्याल से तमाम कंपनियों को चाहिए कि वो इस स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ चलें ताकि ना उनके लिए नेगेटिव वर्ड आए ना कंज्यूमर के लिए नेगेटिव वर्ड आए। अगली अगर हम न्यूज़ की तरफ चलें तो अगली 2 न्यूज़ जो हैं वो कोर्ट से रिलेटेड है, और मैं बड़ा जैसे कहते हैं ना मोहतात होकर बात करूंगा बिकॉज कोर्ट का फैसला है, मैं उसके ऊपर रूलिंग नहीं दे सकता। तो पहला फैसला जो है वो ई चलान को लेके, जब से लाहौर में ई चलान सिस्टम शुरू हुआ था हमने उसको आपको बताया भी था, कवर भी किया था कि उसमें काफ़ी चीज़ें बेहतरी भी आई थी। बट उस सिस्टम में जब भी आप किसी नए सिस्टम में जाते हैं उसके साथ साथ परेशानियाँ भी थी, कई गलत चलान भी आ रहे थे और लोगों को उसमें परेशानी भी थी। सो एक शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट किया और उन्होंने कहा जी किस असूल के तहत ये जो है ई चलान भेजे जा रहे हैं, और जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोर्ट किया जी किसी कोर्ट की रूलिंग थी बट वो रूलिंग जो है कोर्ट में पेश करने से जो है ना वो कासिर रहे हैं। तो इस बारे में मुझे बड़ा अजीब परेशानी लगी कि यार ये अजीब सी बात है कि एक सरकारी तौर पे आपको चलान आ रहा है और बहुत से लोग उस चलान को भर भी चुके हैं और अभी तक उस चलान के बारे में रूल जो है उसकी क्लैरिटी नहीं है, और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उसके बारे में अगर सही तौर पे रूल या जिसके तहत वो चलान कर रहे हैं वो नहीं भेज सके, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। सिमिलरली मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले दिनों, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना तस्वीरें जो है फ्लोट हो रही थी कि लोगों की प्राइवेसी जो है इन्फ्रेंज की जा रही है इन सेफ सिटी कैमरों के तहत।
अगेन पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया बहान में ये कैमरे लगाए जाते हैं, बट उसका मकसद जो है सेफ्टी होता है, और वो आपको कहीं ये राइट नहीं देता कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ का कैमरा वॉच करके या उन तस्वीरों को पब्लिक करें। आज तक हमें नहीं पता कि उस तस्वीरों को लीक करने वालों को करार वाकई सज़ा मिली कि नहीं मिली। उन तस्वीरों के अंदर जो भी चीज़ थी, जैसी भी थी, हम उसकी अखलाकी उस पर जाएँ ना जाएँ, मेरा पॉइंट ये है कि किसी ने राइट किसी को कैसे दिया कि किसी की प्राइवेट लाइफ को वो पब्लिक करे। वो तस्वीरें मेरे पास, आपके पास क्यों मौजूद हैं? आज तक किसी ने किसी सवाल पूछा? तो हमारे इदारों को मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये भी करना पड़ेगा कि येस, यू आर पुलिसिंग, यू आर वॉचिंग एवरीबडी, हु विल वॉच यू? कौन अवाम की जो बेसिकली हकूक़ है उनको कौन वॉच करेगा? और मेरे ख्याल से जिस शहरी ने ये रिट की है उनको साथ कोर्ट में ये भी सवाल पूछना चाहिए कि बुलाया जाए उन लोगों को कोर्ट के अंदर, उनसे पूछा जाए कि ये तस्वीरें कैसे लीक हुई और जो तस्वीरें लीक करने वाले थे उनके साथ क्या सलूक किया गया, ताकि उसको एक पब्लिक एग्जाम्पल बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसी बात ना हो। एक और कोर्ट ऑर्डर आया है, वो मैं उसके बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले हमने पिछले हफ्ते एक जो है बड़ा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा जो है वो लैंड क्रूज़र चला रहा था और उसके बारे में तमाम मीडिया चैनल ने खूब जो है ना जिसे कहते हैं रेटिंग भी ली, ट्रैफिक भी खींची कि जी बड़ी बात है, बड़ी बात है। और बाद में मैं देख रहा था कि एक दो इंटरव्यूज़ में तो मतलब उस बच्चे को हीरो बना के पेश किया गया, जो कि मेरा ख्याल एक शर्मनाक बात है उसके वालिदैन के लिए, उन चैनल्स के लिए जो उसको हीरो बना के ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सो हमारा जो मीडिया है ना उसको बड़ा मेरा ख्याल है जिम्मेदारी की ज़रूरत है। कभी हम अजमल के साहब के घर पहुंच जाते हैं, कभी हम उस छोटे बच्चे को हीरो बना रहे हैं। ये एक गलत ट्रेंड है, मतलब शर्म का मुकाम है लिटरली उस बच्चे के वालिदैन के लिए भी और उस बंदों के लिए भी जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, वो लैंड क्रूज़र चला रहा हो या मेहरान चला रहा हो। पॉइंट ये है कि एक गलत चीज़ है, एक अंडर एज ड्राइविंग, आप उसको प्रमोट करें बजाय इसके कि आप उसको जो है डिस्करेज करें। सिमिलरली पिछले हफ्ते एक वाक़या हमारे मुल्क में ना, मसला ये है कि ये जो ट्रैफिक के हादसा है ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कल ही एक वीडियो देख रहा था, तलत हुसैन साहब एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर उनकी, और उन्होंने उसमें फिगर्स दिए थे जो कि बड़े अलार्मिंग थे कि 46,000 या तकरीबन 36 से 46,000 पाकिस्तान में उन्होंने कहा था रिपोर्टेड डेथ्स हैं एक साल में हादसाती मौत की, जो कि मुझे भी और आपको भी पता कि हमारे यहाँ पे जो रिपोर्टिंग है वो अंडर रिपोर्टिंग होती है जो नंबर्स हैं। और अगर उसको कंपेयर करें दुनिया की किसी भी ऐसी जगह से, मतलब जर्मनी जहाँ पे उन्होंने बताया एग्जांपल दी कि हाईवे पे कोई स्पीड नहीं है, वो तकरीबन 3600 के करीब थी। सो और ये नंबर मैं आपको बता दूँ किसी भी कुदरती आफत, कोरोना, बॉम्ब ब्लास्ट, जंग, इन सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पे जोर उस पर कोई नहीं जाता। सिर्फ कभी कोई हाई फाई फिगर हो जाए, उनके बारे में अगर कोई चीज़ इस तरह की शुरू हो जाए ना, किसी बड़े आदमी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी बड़े आदमी के बच्चे से एक्सीडेंट हो जाए या किसी बड़े आदमी का बच्चा मर जाए, तो इस चीज़ को उठाया जाता है एक दो दिन के लिए। अगेन मीडिया अपनी रेटिंग लेता है, मीडिया को जो है ना व्यूज़ मिल जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। कंस्ट्रक्टिव जो है ना उस पर बात करनी चाहिए कि हम उसको बेहतर कैसे करें। मैं यहाँ बैठ के पूरा दिन बोलता रहा हूँ कि जी नेगेटिव 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 बोलता रहा हूँ, उसका क्या फ़ायदा है? मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जब किसी चीज़ के इदारे की या किसी चीज़ की कोई नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करूँ तो मैं उसका सोल्यूशन भी दूँ। सो हमारा मीडिया क्या करता है जी, पिछले दिनों वो एक लेक्सिस का एक्सीडेंट हो गया इस्लामाबाद में और एक मेहरान में 4 जो है बच्चे उनकी शहादत हो गई और उन्होंने बड़ा उसको उठाया कि जी ये निकल गया, वो कर दिया, CCTV निकालें, उनके बच्चे ने बच्चा मार दिया। भाई पॉइंट ये है कि पहली बात ये कि मैं और आप जज नहीं हैं। हम क्यों जज बन रहे हैं? हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा काम है रिपोर्ट करना, एक इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बयान करना। और अगेन दोनों साइड ऑफ स्टोरी, ना तो कशमाला तारिक साहबा मेरी कोई रिश्तेदार है, ना उनका बेटा मेरे रिश्तेदार है, ना उनके शौहर से मेरी कोई वाकफियत है, ना मुलाकात है, और ना ही उन 4 बच्चों से जिनकी शहादत हुई। मेरे लिए वो तमाम लोग बराबर हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तानी हैं और तमाम लोगों की जान बराबर है, रिगार्डलेस वो मेहरान में था, ऑल्टो में था, या लैंड क्रूज़र लेक्सिस में था या पराडो में था। आई डोंट केयर, मेरे लिए सबकी जान बराबर। और मैं ये कहता हूँ कि हमेशा हमें वो बात करनी चाहिए जिससे आइंदा आने वाली जो चीज़ें हैं उनमें बेहतरी हो। सो जब तक हमारे मुल्क में छोटे बच्चों को हीरो बना के दिखाया जाएगा या हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई किया जाएगा, ये हादसा होते रहेंगे। एक दिन 2 दिन किसी का पॉइंट बना लेने से मेरा ख्याल है मसला हल नहीं होगा। और फिर अगेन जिस तरह मैंने वीडियो का हवाला दिया तलत हुसैन साहब की, उन्होंने आर्गूमेंट पेश किया कि जी बड़ी गाड़ी वाला गलत होता है, मैं उससे भी एग्री नहीं करता। हम खुद भी गाड़ियाँ सड़कों पे चलाते हैं, तो बड़ी छोटी गाड़ी का आर्गूमेंट नहीं है, आर्गूमेंट असूल को फॉलो करने का है। कभी छोटी गाड़ी वाला भी गलत हो सकता है, कभी बड़ी गाड़ी वाला भी गलत हो सकता है। तो हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। ये चीज़ कि जी सड़क पे जब आपका एक्सीडेंट होता है किसी मोटरसाइकिल वाले से और आप छोटी गाड़ी पे भी हों, तो वो उतर के पहली लाइन ये कहता है जी तू बाऊ बन रहे हैं, तो गड्डी से बैठे हैं असली कर रहे हैं। वो ये नहीं देखेगा कि उसने असूल तोड़ा है, वो बगैर इंडिकेटर के आया, उसने मोटरसाइकिल पे शीशा नहीं लगाया, उसने हेलमेट नहीं पहना। वो आपको पहली चीज़ ये आपके मुंह पे मारेगा कि तू बड़ी गड्डी से बैठा है या तू गड्डी से बैठा है। सिमिलरली जब आप छोटी गाड़ी से होते हैं और आपका बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, तो बेशक आप गलती पे होता है, आप गाड़ी वाले को उतर के पहली बात कहते हैं जो बड़े पे होता पुत्र है असली बोल रहे हैं। सो ये रवैये गलत है।
हमें सिर्फ ये देना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द इनकम क्लास, हम तमाम लोग बराबर हैं। जब आप सड़क पे आते हैं तो एक मेहरान वाला, एक मोटरसाइकिल वाला या एक लेग्जिस वाला, सब ने असूल को उसी तरह फॉलो करना है और असूल हर बंदे पे रिगार्डलेस ऑफ उसका इनकम बैकग्राउंड सेम लागू होना चाहिए। सिंपल बात है। मैं इस इंसिडेंट के ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा किसी गलती थी क्या थी। अगेन दोनों साइड अपनी स्टोरी दे रही हैं, सीसीटीवी फुटेजेस आएंगी, कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं कोई चीज़ डिसाइड करने के ऊपर नहीं हूँ। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि हमें एज मनहसुल कौम जो है ना, ये चीज़ देखनी चाहिए कि हम तमाम लोग असूल को फॉलो करें। वैसे आज 5 फरवरी है और ये दिन जो है हम हर साल जो है हज़ारे यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाते हैं। एंड अगेन मेरा पॉइंट ये होगा कि हम यहाँ सिर्फ अपने हाईवेज़ का नाम श्रीनगर हाईवे रख लें या कश्मीर हाईवे रख लें, उससे मकसद हल नहीं होता। हम लोगों को मिल के अपनी कौम के लिए, अपने भाइयों के लिए एक आवाज़ उठानी है और कोशिश करनी है कि जो भारत और उसके जो जालिमाना एक जो है ना रवैया, उसको पूरी दुनिया के सामने लेके आए। ना सिर्फ हम सिर्फ इसको एक छुट्टी के तौर पे बनाएं, बल्कि मैं और आप इसको एक यकजहती के दिन के तौर पे मनाएं कि यस, हम लोग जो है जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और जहां पे भारतीय या भारतीय साम्राज्य अपनी जो है नेगेटिव इफेक्ट्स को और अपने जो है ना, जिसे कहते हैं ना, अपनी जालिमाना रवैये को दुनिया में अपने सॉफ्ट इमेज के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है, मैं और आप कोशिश करें कि उसका जो बदनुमा चेहरा है वो दुनिया के सामने लेके आएँ। अगली न्यूज़ जो मैं इसका वेट कर रहा था, जो मैंने आपसे कहा था उसके बाद बताऊंगा। अब एक लॉ बना था कि जी जो मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, और लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया है कि जी ये किसी के जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं इस बारे में कोई बयान जारी नहीं करूँगा। अगेन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर करके, अपने ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करके, अपनी लाइसेंसिंग को बेहतर करके, अपनी सोशल पुलिसिंग को बेहतर करके, अगर मेरे घर में या मेरा हमसाया या मेरा बच्चा जो अंडर एज वो गाड़ी चला रहा है तो मैं उसको डिस्करेज करूं, बजाय इसके कि मैं जो है उसको साथ बिठा के एक वीडियो बनाऊं कि हाँ जी ये बच्चा गाड़ी लेकर चला गया था, 8 साल का बच्चा लैंड क्रूज़र चला के चला गया था। शर्म का मुकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और हमें एज अ सोसाइटी चाहिए कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें, बिकॉज अगर कोई भी बंदा इस तरह सड़क के ऊपर गलत गाड़ी चलाता है तो मुझे, आपको, मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को, हमारी फैमिली को भी एट रिस्क करता है। सो एक पढ़ी लिखी कौम होने का सबूत देना चाहिए या एक महज़ब कौम होने का सबूत देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द की ट्रैफिक को बेहतर करें, खुद ट्रैफिक के असूलों को जो है फॉलो करने की कोशिश करें, बिकॉज हमारे ऊपर जब हम सड़क पे एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको बताया 36,000 के करीब अमवात हो गई, तो वो तमाम अमवात किसी ना किसी की गलती से हुई और हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि इस नंबर को रिड्यूस करें, बिकॉज ये ऐसा नंबर है जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। और अगर हम लोग कोरोना से डर के घर में बैठ सकते हैं या हम धाती डोर के डर से जो है बसंत बैन कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि जो बहुत बड़ा फिगर है जिसको हम लोग कुछ समझते ही नहीं है, ट्रैफिक हादसा हम रोज़ पढ़ते हैं अखबार में, हम भूल जाते हैं। जब तक हमारे अपने किसी प्यारे के साथ ना हो, हम लोगों के लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। बट मेरे ख्याल है कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। हादसा की बात हो रही थी तो अगेन मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि हमारे यहाँ पे लोग जो हैं गाड़ियों पे, सड़क पे, मैंने हमेशा बताया गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तो लोग खड़े लड़ रहे होते हैं, 10 तो गिरबां हो रहे होते हैं। तो दुनिया में एक चीज़ है जिसको कहते हैं इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस जो है वो आपकी जब एक्सीडेंट हो जाता है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी आती है, इंडिविजुअल भी आती है। आप डिफरेंट तरीक़ों से अपनी जो है व्हीकल उसको इंश्योर करा सकते हैं। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई भी गाड़ी सड़क के ऊपर बगैर इंश्योरेंस के नहीं आ सकती, लेकिन अगेन उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? वो इदारे सोए हुए हैं जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कराना है। बट अगेन मेरे ख्याल से आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी गाड़ी, अपने एसेट को इंश्योर करा के रखें, ताकि आप लोगों को जो है इस तरह का जब एक्सीडेंट हो या चोरी हो जाए या ऐसे कोई भी थेफ्ट हो तो आपकी गाड़ी का जो नुकसान हो रहा है वो आपको मिल सके। इसी सिलसिले में पाक व्हील्स ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक कोलैबोरेशन की है, और अगर आप उनकी इंश्योरेंस रेट्स देखना चाहते हैं तो मैं एक लिंक लगा दूंगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपकी गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव या इंडिविजुअल आपने अगर इंश्योरेंस जिस भी किस्म की करानी है वो आपको एक बड़े अच्छे रेट पे, एक अच्छी सर्विस के साथ जो है इंश्योरेंस जो है ऑफर कर रही हैं। और अगर आप भी उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी लिंक पे क्लिक करें और अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कोड जो ज़रूर हासिल करें और उनको ट्राई करके देखें। नई यूज़ दोनों गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस ऑफर की जा रही है और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.